आयुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पदच्छेद। वायु अर्थात वायु, यमः अर्थात यमराज, अग्नि अर्थात अग्नि, वरुणः अर्थात वरुण, शशांकः अर्थात चंद्रमा, प्रजापति अर्थात प्रजा के स्वामी ब्रह्मा, त्वम अर्थात तुम, प्रपितामह अर्थात ब्रह्मा पितामह के भी उत्पन्न करने वाले पिता यानी परदादा, च यानी और, नमः यानी नमस्कार, ते तुम्हारे लिए, अस्तु हो, सहस्रकृत्वः अर्थात हजारों बार, पुनः यानी फिर, च यानी तथा, भूयः अर्थात बारंबार, अपि यानी भी, नमः यानी नमस्कार, ते यानी तुम्हारे लिए। अनुवाद। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी तथा पितामह के भी पिता यानी परदादा हैं। हे प्रभो, आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। इतना ही नहीं, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार और अधिक नमस्कार। टिप्पणी। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है क्योंकि वे समस्त जगत के पिता यानी उत्पन्न करने वाले कश्यप, दक्ष, सप्तर्षि आदि के पिता हैं, किंतु इन पितामह के भी पिता परमेश्वर हैं। अतः अर्जुन ने उन्हें यहां प्रपितामह परदादा कहा है। सहस्रकृत्वः पद के साथ बार बार नमः शब्द का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुन भगवान के प्रति सम्मान तथा अपने भय के कारण नमस्कार करते करते अघाता ही नहीं है और उन्हें निरंतर नमस्कार ही करते रहना चाहता है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। पदच्छेद। नमः यानी नमस्कार, पुरस्तात् यानी आगे से, सामने से, अथ यानी और, पृष्ठतः अर्थात पीछे से, ते यानी तेरे लिए, नमः यानी नमस्कार, अस्तु यानी हो, ते यानी तेरे लिए, सर्वतः यानी सब ओर से, एव यानी ही, सर्व यानी हे सर्वात्मन, अनंत वीर्य अर्थात हे निस्सीम सामर्थ्य वाले, अमित विक्रमः अर्थात अतुलित पराक्रमशाली, त्वम यानी तुम, सर्वम अर्थात सबको, समाप्नोषि अर्थात व्याप्त किए हुए हो, ततः यानी इसलिए, असि यानी हो, सर्वः अर्थात सर्वरूप। अनुवाद। हे निस्सीम सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सभी ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अतुलित पराक्रमशाली आप सबको व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप हैं, अर्थात आप ही सब कुछ हैं। आपसे पृथक जगत में कोई वस्तु है ही नहीं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। यच्चावहा सार्थम सत्कृतोसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोत्थ वाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। पदच्छेद। सखा यानी बराबर का, मित्र, इति यानी ऐसा, मत्वा अर्थात मानकर, प्रसभम अर्थात धृष्टतापूर्वक, यत् यानी जो कुछ, उक्तम कहा गया है, हे कृष्ण अर्थात हे कृष्ण, हे यादव अर्थात हे यदुवंशी अहीर, हे सखे अर्थात मित्र, इति यानी इस प्रकार, अजानता अर्थात ना जानते हुए से, महिमानम अर्थात महात्म्य गौरव को, तब यानी तुम्हारे, इदम अर्थात इसको, मया अर्थात मुझसे, प्रमादात अर्थात असावधानी से, लापरवाही से, प्रणयेन अर्थात अति प्यार के कारण, व अर्थात अथवा, अपि यानी मात्र, यत यानी जो, च यानी और, अवहासार्थम अर्थात हंसी मजाक के लिए, असत्कृतः अर्थात अपमानित किए गए, असि यानी हो, विहार शय्यासन भोजनेषु अर्थात एक साथ चलने फिरने, बिछौनों पर सोने
ऊंचे नीचे या बराबर के आसनों पर बैठने तथा खाने पीने में, एक अर्थात एकांत में, अथवा यानी वह, अपि यानी भी, अच्युत अर्थात हे अमर अक्षय, तत्समक्षम अर्थात अन्य लोगों के सामने, तत् यानी उस सब को, क्षामये अर्थात क्षमा करवाता हूं, त्वम यानी तुमको, अहम यानी मैं, अप्रमेयम अर्थात ना मापे जा सकने वाले अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले को। अनुवाद। अभी अभी मुझसे प्रत्यक्ष देखे गए आपके इस विराट स्वरूप संबंधी महात्म्य को पहले न जानते हुए आप तो मेरे जोड़ीदार लंगोटिया साथी हैं, ऐसा मानकर असावधानी से अथवा मात्र प्रगाढ़ प्रेम के कारण, ओ कृष्ण, अरे अहीर के छोरे, ए यार, इस प्रकार जो कुछ मुझसे अब तक धृष्टतापूर्वक कहा गया है, और हे क्षय रहित नित्य स्वरूप, आप जो मेरे द्वारा हंसी मजाक के लिए चलने फिरने, शयन करने, आसनों पर बैठने तथा खाने पीने आदि के समय अकेले में अथवा अन्य लोगों के समक्ष अपमानित किए गए हैं, उन सब अपराधों को भी असीम स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाववान आपसे मैं क्षमा करवाता हूं, यानी उन सब के लिए भी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रेप्य प्रतिम प्रभाव। पदच्छेद। पिता अर्थात जनक, उत्पत्तिकर्ता, असि यानी हो, लोकस्य अर्थात संसार के, चराचरस्य अर्थात स्थावर जंगम के, त्वम यानी तुम, अस्य अर्थात इसके, पूज्य अर्थात पूजनीय, च यानी और, गुरु अर्थात गुरु, गरियान अर्थात गुरु से बड़ा, न यानी नहीं, त्वत्समः अर्थात तुम्हारे समान, अस्ति अर्थात है, अभ्यधिकः अर्थात अधिक, कुतः अर्थात कहां से, कैसे, अन्यः अर्थात कोई और, दूसरा कोई, लोकत्रये अर्थात तीनों लोकों में, अपि यानी भी, अप्रतिम प्रभाव अर्थात हे अनुपम ऐश्वर्य महत्व वाले। अनुवाद। आप इस स्थावर जंगम संसार के उत्पत्तिकर्ता, परम पूजनीय एवं गुरु से भी बड़े गुरु अर्थात सबसे बड़े गुरु हैं, हे अनुपम ऐश्वर्य महत्व वाले, तीनों लोकों में भी गुण, तेज, प्रभुसत्ता आदि में जब आपके समान ही कोई और दूसरा नहीं है, तब आपसे अधिक तो कोई कैसे व कहां से हो सकता है। इसलिए हे करुणानिधे, मुझ क्षुद्र के अपराधों को यदि आप ही क्षमा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यू प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। पदच्छेद। तस्मात् अर्थात इसलिए, प्रणमय अर्थात प्रणाम करके, प्रणिधाय अर्थात भलीभांति चरणों में रखकर, कायम अर्थात शरीर को, प्रसादये अर्थात प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं, त्वाम यानी तुमको, अहम यानी मैं, ईशम अर्थात नियंता ईश्वर को, इड्यम अर्थात स्तुत्य स्तुति करने योग्य को, पिता यानी पिता, इव अर्थात जैसे, पुत्रस्य अर्थात पुत्र के, सखा यानी साथी, इव यानी जैसे, सख्यु यार के, प्रिय अर्थात प्रेमी, प्रियायः अर्थात प्रेमिका के, अर्हसि अर्थात समर्थ हो, देव यानी हे भगवन, सोढुम अर्थात सहन करने के लिए। अनुवाद। इसलिए हे प्रभो, मैं अपने शरीर को भली भांति दंडवत आपके चरणों में रखकर प्रणाम करते हुए स्तुति करने योग्य आप जगन्नियंता को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे भगवन, पिता जैसे पुत्र के, एक साथी अपने सखा के और एक प्रेमी जैसे अपनी प्रेमिका के, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने के लिए समर्थ हैं, अर्थात आप भी मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में, तदेव